हेलो बच्चों, अगर आप भी एक कक्षा 10 के विद्यार्थी तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आरबीएसई ने यानी कि हमारे बोर्ड ने 10th क्लास का सिलेबस जो है वो 2025 और 26 सेशन के लिए वो आपके यहाँ डाल दिया है। और आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 10th है उसके अंदर इंग्लिश में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है और क्या कुछ इसमें चेंजमेंट हुआ है, किस तरीके से हमारा बोर्ड का पैटर्न रहने वाला है, तो आज की क्लास में हमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात वो ही हमारा पेपर का जो टाइमिंग है वो ही रहेगा 3.25 घंटे 3.15 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास रहने वाले 80 और सेशनल मार्क्स वापस से कितने हैं 20। ओवरऑल देखा जाए तो 100 नंबर का आपका पूरा मार्किंग होने वाली है। अब इसमें बात करें कौन सा सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, तो इसमें हमारे पास रीडिंग वाला सेक्शन है 16 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन है 12 का, ग्रामर वाला भाग हमारे पास है 10 का, और इसके अलावा टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है वो रहने वाली है 30 की, और सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये हमारे पास है 12 के। अगर हम पहले के और इस वाले पैटर्न को देखें तो रीडिंग वाला सेक्शन 16 का पहले भी था और वर्तमान में भी है। यहाँ से 16 वाला सेशन पहले भी ये भी था और आज भी वही है। राइटिंग सेक्शन में यहाँ पहले 40 मार्क्स हुआ करते थे, इस बार इसको घटा करके केवल और केवल 12 किया गया है। ग्रामर वाले भाग में भी कटौती की जा रही है, पहले ग्रामर हमारे पास 12 मार्क्स की थी, इस बार 10 की कर दी गई है। जो हमारे पास पार्ट बचा है फर्स्ट फ्लाइट बुक का, इसी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास बुक है वो हमारे पास इस बार ज़्यादा नंबर की होने वाली है, तो इसलिए बच्चों बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, बुक को आपको अच्छे से निकालना पड़ेगा। चले एक बार देख लेते हैं हम अच्छे से बारीकी से कौन सा टॉपिक किस प्रकार से आपसे पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम रीडिंग वाले सेक्शन की तरफ ले लेते हैं। रीडिंग वाले सेक्शन जो है जो कि हमारे पास 16 मार्क्स का रहने वाला है, और इस 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 अनसीन पैसेज होने वाले हैं। यहाँ हमारे पास 2 अनसीन पैसेज होंगे और दोनों पैसेज की जो वर्ड लिमिट टोटल जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास 400 वर्ड्स। कितने रहने वाली है 400 वर्ड्स इसमें वर्ड्स रहने वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 150 वर्ड्स का एक पैसेज रहेगा और सेकंड पैसेज रहेगा 250 का। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने पैसेज हैं हमारे पास, यहाँ से 2 पैसेज रहने वाले हैं विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स ऑफ फॉर वोकैबुलरी। इसी में 4 मार्क्स जो रहेंगे वो 4 मार्क्स किसके रहेंगे, वोकैबुलरी के। वोकैबुलरी बोले तो मीनिंग्स आपसे पूछी जाएगी, शब्दावली आपसे इसमें पूछी जाने वाली है। दोनों पैसेज के अंदर 2-2 क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी वाले सेक्शन से इंक्लूड किए जा रहे हैं। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड। देखा जाए तो यहाँ केवल और केवल जो पैसेज पूछे जाएंगे वो केवल प्रोज पैसेज होंगे, या कह सकते हैं कि गद्य वाला भाग जो है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और गद्य वाले भाग में से क्वेश्चन इसमें से हमारे पास कैसे पूछे जाने वाले हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक जो होगा पैसेज फैक्चुअल होगा, दूसरा जो पैसेज होगा वो डिस्कर्सिव होगा। तो देख लेते हैं 2 पैसेज हमारे पास। पैसेज फर्स्ट है, ये पैसेज फर्स्ट हमारे पास में 150 वर्ड्स का रहने वाला है, जिसमें टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 8 मार्क्स। फर्स्ट पैसेज रहेगा 8 मार्क्स का, इसमें हमारे पास 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास 8 के 8 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको आंसर इनमें ABCD के अंदर देना होगा। आपको देखना है कि पैसेज अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद 8 के 8 जो क्वेश्चन है वो MCQ है, उन्हीं में आपके आंसर ABCD में आपको आंसर निकालने हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी। 2 क्वेश्चन जो है जिसमें रिलेटेड होंगे मीनिंग से। इसका मतलब आपसे क्या पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, जिसमें हमारे पास सिमिलर वर्ड और अपोजिट पूछे जाते हैं। जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन तो होगा सिमिलर वर्ड का, सिनोम्स का, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो अपोजिट का होगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है
जो 2 हमारे पास क्वेश्चंस है वोकेबलरी बेस्ड है, उसमें से 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड। एक में तो आपसे आपका टेस्ट किया जाएगा, जाना जाएगा किसको, सिमिलर वर्ड से पूछा जाएगा, जबकि जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो टेस्ट करेगा आपके अपोजिट वर्ड के नॉलेज को। इसका मतलब यहाँ आपसे सिमिलर वर्ड का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ आपको अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन आ रहा है। तो 8 के 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको पैसेज में सीधे आंसर मिलने वाले हैं। 2 के आपको मीनिंग्स जो है वोकेबलरी जो है वो आपको छांटनी पड़ेगी कि आपको इसमें से फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स या विच इज अपोजिट वाले जो 2 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको यहाँ निकालने होंगे। इसके अलावा हम बात करें पैसेज नंबर 2 के बारे में कि पैसेज नंबर 2 जो है वो होगा 250 वर्ड्स का, यानी 250 वर्ड का होगा। ये भी हमारे पास 8 मार्क्स का ही रहने वाला है। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है, फर्स्ट जो पैसेज होगा उसमें आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना हो करके 8 जो क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, मतलब यहाँ पर भी आपसे मीनिंग पूछी जाएगी, शब्दावली होंगी, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड, एक बार फिर से आपसे यहाँ सिमिलर वर्ड जो होगा उसको टेस्ट किया जाएगा, जबकि दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें वापस से आपको अपोजिट वर्ड्स जो होंगे, विलोम शब्द जो होंगे वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भी वही सिस्टम रहने वाला है 6+2 का, जहाँ आपको 6 जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है, और 2 क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास में वोकैबुलरी वाला सेक्शन है। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा 16 मार्क्स का रीडिंग वाला सेक्शन है ये हमारे पास में। सेकंड जो सेक्शन है वो है राइटिंग वाला सेशन, जिसमें हमारे पास 12 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ये लास्ट ईयर जो था वो 14 मार्क्स में था, तो क्या कटौती हुई है एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ कटौती के लिए देख लेते हैं पहले सेक्शन नंबर बी में, जिसमें हमारे पास राइटिंग वाला सेक्शन है, और राइटिंग वाले सेक्शन में हमारे पास में राइटिंग वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन हमारा लेटर राइटिंग का, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 आउट ऑफ 2, यानी कि आपके सामने 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 क्वेश्चनों में से हमें एक का ही जवाब देना है। कितने मार्क्स का रहने वाला है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो एक कटौती तो हमारे पास 1 नंबर की यही हो गई। ये पहले 5 नंबर का आया करता था, इस बार 4 नंबर का ही आएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो है आपके पास में पर्सनल लेटर, जो कि आपको पता है इनफॉर्मल लेटर होता है। ये कैसा होता है, ये इनफॉर्मल लेटर होगा, टू फ्रेंड्स, दोस्तों को भेजा जाएगा, रिलेटिव्स को भेजा जाएगा, या मेंबर्स ऑफ फैमिली को भेजा जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है ईमेल का। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार सिलेबस में से ऑफिशियल लेटर को हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना होगा। इस बार ऑफिशियल लेटर जो है वो आपके सिलेबस में हटा दिए गए हैं, आपको सीधा इनफॉर्मल लेटर देखना है। और इसके अलावा ईमेल पढ़ना है। ईमेल किसके लिए पूछा जाएगा, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। हाँ, फॉर्मल लेटर का जो भाग है वो इसी में जुड़ रखा है, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, टीचर्स, प्रिंसिपल और सो ऑन। तो यहाँ फॉर्मल लेटर की जगह फॉर्मल ईमेल आएगा आपकी बार। सेकंड जो क्वेश्चन रहने वाला है राइटिंग सेक्शन के अंदर, ये शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। इस बार इसकी भी ध्यान रखना, वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। फिर लास्ट ईयर ये 80 वर्ड्स के तकरीबन पूछा जा रहा था, और इसकी जो क्वेश्चन की आंसर है वो आपको 80 वर्ड्स की जगह 100 वर्ड्स में देना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहने वाला है। और तीसरा क्वेश्चन है ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस विद द इंटरनल चॉइस इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। ये लास्ट ईयर 5 नंबर का था, तो यानी कि यहाँ घटाया है, यहाँ घटाया है। लेटर राइटिंग में 1 नंबर कम हो गया। एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास में पैराग्राफ राइटिंग में। हाँ, पैराग्राफ में भी यहाँ पहले 80 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इस बार इसको भी बढ़ा करके 100 वर्ड्स कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा आपकी वर्ड लिमिट को बढ़ाया गया है। तो राइटिंग वाला सेक्शन हो गया हमारे पास में 12 मार्क्स का, और फर्स्ट जो था हमारे पास में रीडिंग वाला सेक्शन जो था वो 16 मार्क्स का था। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास 28। आगे बात करते हैं ग्रामर वाले भाग में, कि ग्रामर वाले भाग में हमारे पास में
कौन कौन सा है। तो ग्रामर वाले भाग में हमारे पास 5 टॉपिक दिए गए हैं। उन 5 टॉपिक्स में से सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चनों को हम देखें तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन एंड 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन ए कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब हम ये कहें कि 6 जो क्वेश्चन हैं वो तो आपके पास आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, और 4 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस जो कि हमारे पास 4 मार्क्स का है, पिछले बार भी था। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये 2 मार्क्स का है, लास्ट ईयर भी था। क्लॉजेज ये टॉपिक आपको इस बार सिलेबस में वापस से जोड़ दिया गया है, ये पहले नहीं था, उससे पहले वाले सिलेबस में इंक्लूड था। तो इस बार इस टॉपिक को जोड़ा गया है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भी है। इसके अलावा एक्टिव पैसिव जो पिछले बार था इसको घटा करके 1 नंबर कर दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच इसको भी घटा करके 1 नंबर कर दिया गया है। इसका मतलब ये दोनों टॉपिक में से नंबर माइनस हुए हैं। और यहाँ से फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक हुआ करता था उसको हटा दिया गया है, और क्लॉजेज का जो टॉपिक है उसको ऐड किया गया है यहाँ से। तो हम कह सकते हैं 6 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन या एक तो पूछे जाएंगे टेंस से और एक पूछे जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से। ठीक है, इनमें अपने पास में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएंगे, बाकी के में आपके पास में वही है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये था हमारा ग्रामर वाला भाग। सेक्शन सी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये सेक्शन सी है हमारे पास में। ये क्वेश्चंस के तरीके बता रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज का रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन पैसेज का रहेगा, थर्ड क्वेश्चन आपके पास में रहने वाला है लेटर राइटिंग का, फोर्थ आपका स्टोरी का हो जाएगा, फिफ्थ आपके पास में पैराग्राफ का रहेगा, 6 आपका टेंस का रहेगा, 7 सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, 8th 9th एंड 10th ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो सेक्शन बचता है वो आपके पास में पूरा बचेगा टेक्स्ट बुक वाला भाग। अब इस टेक्स्ट बुक में तुम्हारे पास में क्या क्या आपके पास में किस प्रकार से सिलेबस आ रहा है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमारे पास में 2 टेक्स्ट बुक है। एक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और एक का नाम है हमारे पास में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एक तो है हमारे पास में फर्स्ट फ्लाइट, इसमें भी 2 भाग है, एक तरफ है प्रोज वाला भाग और एक तरफ है पोइट्री वाला भाग। ये है हमारे पास गद्य भाग और ये हमारे पास में पद भाग। तो गद्य भाग में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं? तो गद्य भाग में हमारे पास में है 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। यहाँ से हमारे पास 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। एक्सट्रैक्ट क्या होता है सर? एक तरीके से पैसेज है ये, यानी कि सीन पैसेज है। बुक में से लिए गए 2 पैसेज आपके सामने आने वाले हैं। इनमें से आपको कोई भी एक करना है जो आपको अच्छा लगे फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स। वो भी प्रोज के चैप्टरों से आएंगे, मतलब गद्य वाला जो भाग रहेगा उसमें से कोई भी 2 ऐसे आपको 2 पैसेज आपको उठा लिए जाएंगे। और कितने मार्क्स का रहेगा? वो रहेगा हमारे पास में टोटल 6 मार्क्स का। कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये पैसेज जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स में रहने वाला है, 150 वर्ड का ये पैसेज होगा। और विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो देखते हैं। 6 क्वेश्चंस इन ईच पैसेज, प्रत्येक पैसेज में हमारे पास में 6 क्वेश्चन होंगे। 6 ही मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चन है। इसमें से हमारे पास 4 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ। 4 जो क्वेश्चन है वो आपके पास में MCQ और 2 क्वेश्चन है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। और टेस्टिंग करते हुए किसको? कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी को। मतलब ये हुआ कि कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कितनी समझ है उस चीज़ को बताने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें से हमारे पास वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसका मतलब सिमिलर वर्ड और एंटोम्स सिनोनिम्स जो है वो इस वाले पैसेज में से नहीं पूछे जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास अनसीन पैसेज होगा उसी में से हमारे पास में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कौन से वाले? वोकैबुलरी सेक्शन के। इसके अलावा बात करें और क्या क्या आने वाला है प्रोज वाले भाग से, हमारे पास 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, यानी कि हमें कोई भी 4 में से 3 जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
किस में से, 4 में से, 4 में से कोई भी 3 करने हैं। और ये भी छोटे क्वेश्चन है, अराउंड 20 से 30 वर्ड्स ईच, एक्सक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके ड्रामा का जो चैप्टर है उसमें से नहीं आएंगे। यानी 4 जो क्वेश्चन होंगे वो चारों में से एक भी क्वेश्चन आपका ड्रामा वाला जो पार्ट है, जिसमें हमारे पास केवल और केवल एक ही ड्रामा वाला चैप्टर है जिसका नाम आपको पता होगा, द प्रपोजल के नाम से लास्ट का चैप्टर है। ये भाग, ये चैप्टर जो है हमारा ड्रामा का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन इस वाले में से नहीं पूछेगा। 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं प्रपोजल वाले चैप्टर में से, इसमें कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का रहेगा। टोटल जो हो जाएगा हमारे पास 6 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा और क्या कहता है, एक आएगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस extrapolative in nature based on any one of the prose lessons excluding drama text। इसमें भी कहा गया है excluding drama text। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपके पास में 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो नेचर बेस्ड होंगे। किसके बेस पर होगा, नेचर बेस्ड होगा और प्रोज वाले भाग से ही होगा, लेकिन ड्रामा वाला चैप्टर इसमें भी नहीं होगा। इस पार्ट में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, कहने का मतलब, ठीक है। और कितने वर्ड्स में आपको इसका जवाब देना है, 60 वर्ड्स में जवाब देना है। और इसकी जो मार्किंग रखी गई है वो केवल और केवल 3 मार्क्स का रखा गया है। इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट ईयर ये मार्किंग 5 थी, 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन इस बार इसकी मार्किंग घटा करके केवल और केवल 3 नंबर रखी गई है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करें और एक और क्वेश्चन इसमें रखा गया है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको एक और बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन होगा ड्रामा टेक्स्ट का। ड्रामा टेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रामा का चैप्टर हमारे पास एकमात्र है जिसका नाम है द प्रपोजल, और इसी चैप्टर में से हमारे पास कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हमें एक का जवाब देना है। अराउंड 60 वर्ड्स के आसपास इसका जवाब आपको देना है और ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का होने वाला है। इसका मतलब एक बात फाइनल है यहाँ से कि द प्रपोजल वाले चैप्टर में से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अराउंड 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, जिसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो प्रोज वाला भाग जो है वो हमारे पास 3 और 3 6, यहाँ से 6 12 और 6 18 नंबर का रहेगा। प्रोज वाला भाग यहाँ पर हमारे पास 18 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक बार पोएट्री वाले सेक्शन की कि पोएट्री में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो पोएट्री वाले भाग के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, कैसे है, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर भी आपके पास में एक्सट्रैक्ट पूछा जा रहा है। एक्सट्रैक्ट अभी मैंने कहा था अंश होता है, कोई भी पोइम में से उठा करके 4 पंक्तियाँ 5 पंक्तियाँ आपको डाल दी जाएगी। उनमें से आपको जो भी आप उसमें से सूटेबल आपको लगती है कि हाँ मैं इसका आंसर अच्छे से दे सकता हूँ, तो आप उनमें से कोई भी एक वाले एक्सट्रैक्ट को ले लेना फ्रॉम द पोइम्स। किस में से आएगा, पोइम्स में से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारे पास, वो प्रोज वाला भाग था, ये पोइम वाला भाग है। Prescribe to test comprehension and appreciation with 1 multiple choice questions and 2 short answer type questions। और इसकी मार्किंग रखी गई है 5 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा MCQ का और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने वाले हैं। ये दोनों जो हैं ये दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे, ये हमारे पास 1 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर का आपका ये एक्सट्रैक्ट रहने वाले हैं पोइम वाले भाग में से। आगे बात करें तो 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम्स एंड आइडियाज कंटेन इन पोएम्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 से 30 वर्ड्स में आपको जवाब देना है। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चनों के आपके जवाब आएंगे। 3 में से कोई भी आप 2 क्वेश्चनों के जवाब दोगे अराउंड 20 से 30 वर्ड्स में, और ये क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। और कितने मार्किंग का रहेगा, 4 नंबर का। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें से पोइम वाले भाग में से 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 में से कोई भी एक का जवाब देना है।
on interpretation of themes and ideas contained in the poems to be answered in about 60 words। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पोएम में से इस बार बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। लास्ट ईयर बड़ा क्वेश्चन पोएम वाले सेक्शन में से नहीं था, इस बार आपको यहाँ अराउंड 60 वर्ड्स में आपको जवाब देना है। कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको 1 का जवाब देना है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोएम वाले सेक्शन में से एक तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आने वाला है, और इसके अलावा 2 आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हल करने हैं। इसके अलावा एक आपको बड़ा क्वेश्चन का सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट रहेगा, 2-2 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन रहेंगे 4, और यहाँ 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल पोएम वाला जो भाग रहने वाला है वो है 12 मार्क्स का। अब बच गया हमारे पास में बुक्स के अंदर लास्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास सेकंड बुक है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में किस प्रकार के चैप्टर्स आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चनों को रखा गया है। तो सबसे पहला इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर बुक का नाम ही कौन सी है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो यहाँ से 2 में से एक 1 out of the 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कोई एक का जवाब आपको देना है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टू इंटरप्रेट, व्याख्यान करने के लिए, एवेल्युएट, मूल्यांकन करने के संबंधित, एनालिसिस, विश्लेषण करना है किसका? कैरेक्टर्स का, चरित्र चित्रण इसमें पूछा जा सकता है, कथानक इसमें पूछा जा सकता है, सिचुएशन ऑकरिंग मतलब परिस्थितियाँ कैसे बने उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये भी बड़ा क्वेश्चन है 60 वर्ड्स का, जो कि आपके पास जवाब देना है केवल 60 वर्ड्स में। जो मार्किंग रखी गई है वो केवल और केवल 3 नंबर की रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार सिलेबस में जो क्वेश्चन का जवाब 60 वर्ड्स में देना है उसकी मार्किंग को घटा करके केवल 3 नंबर कर दी गई है। यहाँ से मुख्य है हमारे पास ये 2 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, जहाँ पर हमारे पास प्लॉट पूछा जाता है, किसी भी स्टोरी का कथानक पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कैरेक्टर स्केच से बनने हैं और या फिर प्लॉट से बनने हैं। तो यहाँ 3 नंबर का हमारे पास ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 20 से 30 वर्ड्स ईच। तो यहाँ हमारे पास कोई भी 3 क्वेश्चन आने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर से, आपको जवाब इसमें से केवल 2 का देना है, और ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपका दिया जाएगा 20 से 30 वर्ड में, और इनकी जो मार्किंग रखी गई है 2/2, तो इसका मतलब 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब बच गया हमारे पास सप्लीमेंट्री रीडर में लास्ट क्वेश्चन क्या है? 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्टिंग फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द लेसन। इसका ज़रूर ध्यान रखोगे आप। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको बनानी है, तथ्यात्मक चीज़ें आपको यहाँ से चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि हरी सिंह की एज कितनी थी, मटिल्डा के पति का नाम क्या था। इस प्रकार से आपको फैक्ट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, डेट वगैरह आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेगी। और ये 5 आपके पास में MCQ क्वेश्चंस रखे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे गए हैं। ABCD में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको यहाँ देना होगा। इस प्रकार से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो जो है हमारे पास 12 नंबर की रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 नंबर की सप्लीमेंट्री रीडर है, 12 नंबर की पोइम वाला भाग है, और यहाँ 18 नंबर के हमारे पास प्रोज वाला भाग है। तो यहाँ टोटल देके तो 42 मार्क्स की हमारे पास बुक्स हैं। तो इसलिए हमारा इस बार सबसे बड़ा जो ध्यान है वो बुक्स के ऊपर हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे 18 मार्क्स इधर है, 12 इधर है, 12 इधर है। तो यहाँ तकरीबन 42 मार्क्स के हमारे पास जो हमारी बुक्स हैं वो हमें लेकर के आने वाले हैं। यहाँ ग्रामर वाले भाग को थोड़ा घटा दिया गया है, राइटिंग सेक्शन को घटा दिया गया है, रीडिंग वाला सेक्शन एज इट इज़ यूँ का यूँ रखा गया है। तो यहाँ हमारे पास राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में आप देखोगे केवल और केवल 12 और 10 यहाँ से 22 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हालांकि हमें कंप्लीट करना ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता होगा हमारे पास जो बुक्स हैं वो उसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं, और चैप्टर्स बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से चैप्टर्स की वजह से ही शायद हो सकता है कि यहाँ बुक वाले पोर्शन को बढ़ा दिया गया है, और इसीलिए
बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है ये जो ग्रामर वाला भाग है तो इसमें ये टॉपिक जैसे हैं एक्टिव पैसिव है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें केवल और केवल जनरल जो चीज़ें होंगी स्टार्टिंग में जो लगभग आ जाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पैसिव वो इसमें, लेकिन वो ये लगभग इसमें पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इसमें कोई ज़्यादा कुछ है चीज़ें है नहीं है। टेंस का टॉपिक आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना ही होता है, तो इसलिए हम मेरा तो इसमें यही मानना रहेगा कि आपको जो बुक्स वाला भाग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ही निकालना है, ताकि आपकी जो मार्किंग है वो पूरे 80 वर्ड्स में पहुंच जाए, और इस प्रकार से आपका ये बुक वाला जो भाग है वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से अपना सिलेबस निकालना है, क्योंकि अब बोर्ड ने भी जारी कर दिया, और बोर्ड ने जारी किया तो इसका मतलब अब आपको समय आ चुका है आपको ये अपनी तैयारी जो है उसमें और ज़्यादा उड़ान भरने का, ताकि आप लोग समय से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। क्योंकि आप जानते ही हो अगर समय आप ख़राब करोगे तो लास्ट समय पर इतनी सारी चीज़ें जो है वो कवर अप नहीं कर पाएंगे। और बुक में तो मैंने पहले ही बता दिया, बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो बेटा मेरा तो यही कहना है कि आप लग जाओ पढ़ाई में और मेहनत करते रहो, ताकि आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे आ जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।